अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें कहता है एक्सप्लेन ईच टर्म, सॉल्यूशन, रूट, जीरो, फंक्शन, एक्स इंटरसेप्ट। इनकी डेफिनेशन जो है ना वो बताएं। सबसे पहले है सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच एन इक्वेशन बिकम अ ट्रू सेंटेंस। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को वो करे, सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल ये देखें x² - 1 = 0। कहता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू रखे जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आए। तो कहता है यहाँ पर हमारे पास क्या है, ज़ीरो है ना, तो यहाँ पर वेरिएबल की हमने वो वैल्यू रखनी है कि यहाँ पर भी जो है ना इस साइड पे भी ज़ीरो आ जाए। तो हम यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे इसकी वैल्यू, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया, -1 = 0। 1 1 ज़र 1 -1 = 0। 1 में से -1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यानी ये देखें, ये राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो ये इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। उसके बाद है रूट। रूट में है सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन आर कॉल्ड रूट। जो इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट आते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं रूट। उसके बाद है ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। इट इज़ अ वैल्यू दैट मेक द फंक्शन इक्वल टू ज़ीरो। कहता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसमें जो फंक्शन है ना वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए। यानी कि ये देखें y = x² - 1 है, या फंक्शन f का जो है f फंक्शन होता है x का = x² - 1। तो x की वैल्यू अगर हम पुट करें 1 1 का स्क्वायर -1, ठीक है, 1 1 ज़र 1 -1, तो 1 -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो फंक्शन है ना x का वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। फंक्शन को इसमें 0 के इक्वल करना होता है, 0 फंक्शन में, ठीक है ना। वैसे तो ये फेडरल बोर्ड में डेफिनेशंस नहीं आती, लेकिन फिर भी कंसेप्ट का आना ज़रूरी है, तो ये आप समझ लीजिएगा। एक्स इंटरसेप्ट मीन इट इज़ अ पॉइंट वेयर ग्राफ क्रॉस एक्स एक्सिस। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो वाला पॉइंट जहाँ से ग्राफ जो है ना वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है। तो इसमें ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो ये हमारे पास एक कर्व आई, तो इस कर्व ने जहाँ से क्रॉस किया ना एक्स एक्सिस को, उसे हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। ये यहाँ और ये यहाँ, ये दो इंटरसेप्ट हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन, वाई और वाई नॉट। कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, अगर नहीं होते तो क्यों, अगर होते हैं तो फिर भी क्यों। तो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ओनली 2 सॉल्यूशन बिकॉज इट्स डिग्री या पावर जो है वो क्या है, 2। कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी जो डिग्री है ना वो क्या है, 2 ही है। ये देखें, इसकी डिग्री जो है वो 2 ही होती है, इसलिए इसके जो सॉल्यूशन है सेट है ना वो 2 ही होते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 9 प्लान फॉर रेक्टेंगल आइस skating rink that is 30 meter by 60 meter have to be revised by double the area of playground by adding the strip of the same width by a side and end of area to form rectangle. Find the width of strip, what are dimension of playground now। कहता है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो 30 मीटर है, जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, 60 मीटर है, ठीक है। और उसका एरिया जो है, एरिया में पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है ना, तो एरिया उसका 1800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। कहता है इसमें आपने इस तरह से स्ट्रिप को ऐड करवाना है कि इसका एरिया जो है वो डबल हो जाए, ठीक है, और दोनों तरफ सेम स्ट्रिप को ही ऐड करवाना है ताकि ये रेक्टेंगल रहे, ठीक है ना। तो अब आपने स्ट्रिप जो ऐड करवाई है ना उनका उसकी विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है, और डायमेंशन यानी कि जो अब स्ट्रिप के ऐड करने से उसकी लेंथ और विड्थ हुई है ना उसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर थी, इसमें हमने सेम साइड की इस साइड पे भी स्ट्रिप ऐड कर दी और इस साइड पे भी स्ट्रिप ऐड कर दी, ठीक है। तो क्वेश्चन में है लेट विड्थ जो है वो एक्स हमने फाइंड करना है, न्यू लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, 60 तो थी, ठीक है, और जो न्यू लेंथ बनी है उसमें हमने एक्स को हमने खुद ऐड करवाया ना, स्ट्रिप जो ऐड करवाई एक्स प्लस 60 मीटर, और जो न्यू विड्थ है वो भी हमारे पास आ गई, पहले 30 थी, जो अब इसमें हमने एक्स को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। तो जो न्यू एरिया है वो हमें पता है कि 1800 था, तो इसको डबल करना है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एरिया है हमारे पास
तो जो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, तो एरिया हमारे पास है 3600 इज इक्वल लेंथ हमारे पास x+60 थी और जो विड्थ थी वो x+30 थी, ठीक है ना। तो ये 3600 हो गया। अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करवाया, इस x को इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको इससे, 60 को x से, फिर 60 को 30 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600, ये x² प्लस 60x प्लस 30x प्लस 1800। तो x² प्लस 60x प्लस 60x में 30x को ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास 90x हो जाएगा प्लस 1800। तो ये 36 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर हमारे पास 0 रह जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद x² प्लस 90x 1800 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3600 में से 1800 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1800 आ जाएगा और साथ में बड़ी रकम वाला साइन इज इक्वल 0। अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम ना फैक्टराइजिंग मेथड से भी जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, लेकिन इसमें हम ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हैं। ये जो x² के साथ होता है ना वैल्यू वो हमारे पास a की होती है, ठीक है, जो x के साथ होती है वो b की होती है, जो कांस्टेंट होती है वो हमारे पास c की होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, सही है। तो इसमें हम ना वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज इक्वल माइनस बी की क्या वैल्यू है 90 प्लस माइनस √b की वैल्यू हमारे पास 90 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a की क्या है 1 और c की क्या है माइनस 1800 ओवर ये हमारे पास 2 आ गया फार्मूले का और a की क्या है 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे x इज इक्वल माइनस 90 प्लस माइनस √90 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 8100, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 7200 आ जाएगा ओवर 2 आंसर 2। x इज इक्वल माइनस 90 प्लस माइनस आ गया इसके साथ और ये √8100 को प्लस करवाएंगे 7200 में तो ये हमारे पास आ जाएगा 15300 ओवर 2। इसका हम अंडर लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल माइनस 90 प्लस माइनस 123.69 ओवर 2। x इज इक्वल माइनस 90, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखेंगे, इस वाली वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। जब माइनस 90 प्लस 123.69 करेंगे ना तो और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.85, ठीक है। तो जब हम इसमें 90 माइनस 123.69 करके डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 106.84। तो अब उसकी जो लेंथ और विड्थ है वो तो हमारे पास माइनस में नहीं हो सकती ना, तो इसलिए ये वाली नहीं होगी और ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 16.85, यानी कि जो सेट्रीप साइड की है ना वो हमारे पास इधर भी उधर भी वो हमारे पास क्या है 16.85। अब इसको हमने न्यू लेंथ में ऐड करवा देना है। ये जो पीछे हमने कहा हुआ था x+60, ठीक है, x की जगह हमने x की वैल्यू रख देनी है, वो हमारे पास क्या आई है 16.85, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.85 प्लस 30 तो ये हमारे पास 46.85 हो जाएगा। न्यू विड्थ में हम करेंगे 16.85 प्लस 60 तो ये हमारे पास 76.85 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इफ़ अ कार हैज़ इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिटरमिन अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक टू ट्रेवल 145 मीटर। कहता है कि एक कार है उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कहता है कि टाइम जो है वो फाइंड करें, ठीक है, जब उसने 145 मीटर जो है वो तय कर लिया है। तो ये इक्वेशन उसने दी हुई है क्वेश्चन में ही, s इज इक्वल VIT प्लस 1/2AT का स्क्वायर। तो जो इनिशियल स्पीड है वो हमारे पास कितनी है, VI जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो जो ट्रेवल यानी कि डिस्टेंस उसने कवर किया है
वो हमारे पास 145 मीटर है। और जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और फाइंड क्या हमने करना है, टाइम हमने बस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन में जो है वो हम वैल्यूज़ रख लेंगे। तो एस जो है वो कितना है 145 इज इक्वल वी आई, इनिशियल स्पीड जो थी वो 20 थी, टाइम हमने फाइंड करना है, टी ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन कितना है 2, और ये टी का स्क्वायर, ये हमारे पास 145 इज इक्वल तो 20t प्लस ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास टी का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, पहले स्क्वायर वाली, फिर एक्स टी वाली, फिर कांस्टेंट वाली। तो ये 20, ये टी का स्क्वायर आ गया प्लस 20t आ गया, और ये 145 को जब हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस 145 का हो गया, तो इधर हमारे पास जीरो रह जाएगा ना, तो ज़ीरो को इस तरफ ले आएंगे हम, टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 145 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी हम ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर वाली के साथ जो वैल्यू होती है वो ए की होती है, और उसके बाद टी के साथ जो है वो बी की है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है, सी की वैल्यू है। तो अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम इसकी वैल्यू रख लेंगे। पहले हम लिखते थे एक्स इज इक्वल, तो जो हमने फाइंड करना होता है ना वही हम इधर लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हमने टी इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो हमने सिंपली जो है वो वैल्यूज पुट कर लेनी है, ठीक है। तो ये टी इज इक्वल माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे 20, ये ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर आ गया, ये माइनस 4, ए की क्या है 1, और सी हमारे पास क्या है माइनस 145 ओवर ये 2, और ए का हमारे पास आ गया 1, ठीक है। टी इज इक्वल माइनस 20 प्लस माइनस 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400, माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 145 से, तो ये 580 आ जाएगा ओवर 2। टी इज इक्वल माइनस 20 प्लस माइनस 400 को ऐड करवाएंगे 580 में, तो ये हमारे पास 980 आ जाएगा ओवर 2। उसके बाद 980 का अंडर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31.30, ठीक है ना। तो इसको हम माइनस से 20 को 20 और साथ 31 को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए माइनस 20 प्लस 31.30 ओवर 2 माइनस 20 माइनस 31.30 ओवर 2। तो ये टी इज इक्वल प्लस माइनस माइनस होगा, 31 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 11.30 आ जाएगा ओवर 2। तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 31 में ऐड करवाएंगे 20 को, तो ये 51 आ जाएगा, और साथ में बड़े रकम वाला साइन माइनस आ ओवर 2, ठीक है। जब हमने इसको इससे डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास 5.65 आ गया, तो जब इसको इससे डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास माइनस 25.65 आ गया। टाइम हमारे पास माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया टी इज इक्वल 5.65 सेकेंड।